ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस इस ग्रंथ का हम चिंतन कर रहे हैं। इसके आज के चिंतन को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व इस ग्रंथ का, इस बालकांड का जो मंगल है उसे एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसमपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं, यह हमने देखा। उन्होंने गुरुजी की वंदना की। गुरुजी की वंदना करते हुए गुरुजी के चरणों की विभूति का, गुरु चरणों की रज का महिमा जो है उसका वर्णन किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वर्णन आए और बताया कि गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। तत्पश्चात खलों की भी वंदना की, देवताओं की वंदना की, खलों की वंदना की और कहा आप भी हम पर कृपा करें। अगर खल मेरे कथा की, कविता की निंदा करे तो मुझे प्रतीत हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि यह कविता सुंदर बनी है, क्योंकि खलों को इसमें रुचि नहीं है। मैं स्वयं भी खल हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है, परंतु एक जो गुण है वह है मैं जो कविता कर रहा हूं वह प्रभु श्री राम जी की है, इसीलिए वह विद्वानों को अत्यंत प्रिय हो जाएगी। यह कहते हुए बार बार वो प्रणाम कर रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसका विचार करने के पूर्व 13वें दोहे से लेकर जो 14वां दोहा है वहां तक जो सारे दोहे, चौपा या सोरठा आते हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। अति अपार जय सरित बर इस दोहे से लेकर विबुध विप्रबुध ग्रह चरण इस दोहे तक एक साथ पढ़ेंगे। अति अपार जय सरित बर जो नृप से तु कराही चढ़ पिपीलि कौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाई सियावर रामचंद्र की जय। एहि प्रकार मल बल मन ही देखाई करिहूँ रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन्ह सादर हरि सुजन बखाना चरण कमल बंदौ तिह के रे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे कलि के कभि न करहु प्रणामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्राम जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरिचरित बखाने भय जे अहि जे हो इहि आगे प्रणवौ सब ही कपट सब त्यागे
हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कबि करई। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो उमोरे, सियनि सुहावन टाट पटोरे। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हो कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निरमयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारियु बेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधिपद रेनु, भव सागर जहि कीन्ह जहाँ। संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल बिष बारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी करऊं कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं उनकी फिर से वंदना करता हूं। किनकी वंदना करता हूं? कहा कि मैं वाल्मीकि जी जो है उनकी वंदना करता हूं। बंदौ पुनिपद कंजु, रामायण जिहि निरमयऊ। मैं वाल्मीकि जी की वंदना क्यों कर रहा हूं, जिन्होंने रामायण की रचना की है? कह रहे हैं क्योंकि उनके कारण ही तो प्रभु जी की कृपा, प्रभु जी का चरित्र हमें प्राप्त हुआ। वर्णन आया, पिछली बार हमने देखा है, पूर्व में हमने देखा है इसका वर्णन। वेद वेद्ये परे पुंसी, जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचेत सादासीत, साक्षात रामायणात्मना। कहा वेद वेद्य जो परब्रह्म है, वह भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दशरथात्मजे जाते, राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में जब प्रकट हुआ, जन्म लिया, तब वेद प्राचेत सादासीत, साक्षात रामायणात्मना। वेदों को भी इच्छा हुई कि हम भी प्रकट हो जाए, क्योंकि जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसका हम वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन करने में हमें कभी भी थकावट महसूस नहीं होती, वह साक्षात प्रकट हो रहा है, तो उसका एक साक्षात अनुभव करने का अवसर, मौका हमें मिला है, तो उसे क्यों छोड़ दे। इसीलिए प्राचेतस यानी प्रचेता के पुत्र जो वाल्मीकि जी है, उनकी द्वारा उनसे रामायण के रूप में वेदों ने जन्म लिया। तो वेदों का अवतार रामायण के रूप में हुआ, और साक्षात परब्रह्म वेदों का जो वेद्य है, ज्ञेय है, जो उनका कथ्य है, मतलब यानी जो कथन, जिसका कथन वे करते हैं, वेद, चारी वेद, वह ब्रह्म जब प्रभु श्री राम जी के रूप में प्रकट हुआ। प्रभु राम जी साक्षात ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है। यह कहते हुए और आगे बाद में कह रहे, बंदौ चारि वेद, चारों वेदों की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे, क्यों? क्योंकि वही तो इस भवसागर को लांघ कर जाने का मार्ग है, जहाज है। देखो, जो नाव रहती है ना, जो सागर को लांघ कर जाने में हमें सहायता करती है, हमारा साधन है,
जहाज, तो उसकी एक विशेषता है, वह रहता पानी में है, वह रहता पानी में है पर लांग कर परे जाता है, डूबता नहीं है। वैसे ही ये है, संसार में रहते हुए संसार को में बिना डूबे संसार को लांग कर ले जाने वाले। भिन्न भिन्न प्रकार से यह सारा वर्णन आया है। पद्मपत्रमिवाम्भसा, अन्यत्र वर्णन आया, भगवत गीता में कहा पद्मपत्रमिवाम्भसी, अंभसी पद्मपत्रमिव, पद्म कमल, पत्र पत्ता, कमल का पत्ता जैसे पानी में रहते हुए पानी से बिल्कुल भी नहीं भीग जाता, उसी प्रकार से ऐसे ही संत महात्मा इस संसार में रहते हुए अन्य सांसारिक जो जीव है उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं उन वेदों की वंदना कर रहा हूं जो संसार के समुद्र को पार करने में जहाज के समान है और प्रभु श्री राम जी का वर्णन करने में उन्हें थकावट महसूस नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह जो मेरी रची हुई कविता है वह कैसी है। पूर्व में एक वर्णन आया था, हमने थोड़ा उसका विचार किया था, एक दो बातें रह गई थी, उसको कह देता हूं और आज के विषय को प्रारंभ करता हूं। सखर और सदूषण, यह रामायण जो है, यह रामायण नामक जो चरित्र है उसमें कठिनता नहीं है, अत्यंत यह मंजुल है, मृदु है। यही कहा सखर सदूषण, इसमें केवल एक ही खरता है, कर्कशता है। क्या है? खर नामक राक्षस का जो नाम आया वही एक सखरता, और सदूषणता, इसमें दूषण क्या है? दूषण नामक राक्षस जो है वही एक दूषण इसमें है, बाकी अन्य कोई भी दूषण इसमें नहीं है। अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र, अत्यंत मृदु, ऐसा यह है। दवा रहती है ना, औषधि, कुछ औषधियां ऐसे रहती है जो जलन पैदा करती है, जलन होती है। अगर कोई चोट लगी हो और उसके ऊपर मलम वगैरह लगाया जाए तो चोट तो ठीक हो जाती है, परंतु मलम के कारण अत्यंत कठिनाई महसूस होती है, जलन होती है, परेशानी होती है, दुख पहुंचता है। ये रामायण नामक कथा, ये रामायण इस संसार सागर की चोट के लिए, संसार के कारण प्राप्त हुए जो दुख है उन पर ऐसा मलम है जो अत्यंत मृदु है और निर्मल है। यह सब कहने के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुनि बंदव शारदा, यहां से इन चौपाइयों से लेकर जो सपने हूं साच हूं मोही, यह जो दोहा है वहां तक एक साथ पढ़ते हैं। पुनि बंदव शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका, गुर पितु मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभा महेश प्रतापु, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई परसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ, भनिति मोर शिव कृप विभाति, ससे समाज मिलि मनहु सुराति, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि हहि सुनहि समुझ सुचेता, होई अहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, सपने हु साचे हु मोहि पर, जौ हर गौरी पसाऊ,
तो फुर हो जे कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब फिर से मैं एक बार सरस्वती जी की और गंगा जी की वंदना करता हूं। पुनिबंधु शारदा, शारदा शारदा, शारदा माने सरस्वती जी। यहाँ पे साक्षात देवी सरस्वती जी की वंदना करे ऐसा कहे तो आगे जो शब्द आया सुरसरिता, तो नदी का संदर्भ आता है, इसलिए शारदा माने सरस्वती नदी जी है और गंगा जी, उन दोनों की मैं वंदना करता हूं। ज्ञान कर्म भक्ति तीन विचार आए गंगा यमुना सरस्वती का, तो ऐसी जो है गंगा और यमुना, उनका मैं, उन दोनों का मैं वंदना करता हूं। दोनों कैसे? जुगल पुनीत, दोनों अत्यंत पवित्र है, मनोहर चरिता, और उनका चरित्र अत्यंत रमणीय है, मनोहर है। मज्जन पान पाप हर एका, एक ऐसी है कि जिसमें स्नान करने से और पानी पीने से पापों का हरण करती है। कौन सी है? गंगा जी। कहत सुनत एक, कहत सुनत एक हर अभिवेका, एक गुण और यश कहने से सुनने से अज्ञान का नाश करने वाली, वो कौन सी है? सरस्वती जी है। कहने सुनने से ही वह नाश करने वाली है अज्ञान का। यह कहकर आगे कह रही है, अब गंगा जी सरस्वती जी उनकी उत्पत्ति का जो वर्णन है, गंगा जी का वर्णन तो विस्तार से आया है। यज्ञ में जब, विस्तार नहीं करूंगा, तो भगीरथ जी ने प्रयत्न किया, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी ऋषि जी के श्राप से वह भस्म हो चुके थे। तो उन्हें मुक्ति मिले तो गंगा जी को लाना था, तो उन्होंने तपश्चर्या की, तपश्चर्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी ने कहा, मैं तो पृथ्वी पर आऊंगी, परंतु मेरा जो प्रभाव है, मेरा जो प्रवाह है, उसको पकड़ कर रखने वाले, उसको सहन करने वाला कोई चाहिए, क्योंकि मैं अत्यंत वेग से आऊंगी। अगर मैं उसी वेग से आऊंगी तो इस पृथ्वी लोक का छेदन करके पाताल लोकों में चली जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी तपश्चर्या करके शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी को पूछा, शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी ने मान्यता दी, गंगा जी आई, गंगा जी को अहंकार हुआ तो शिव जी ने उनको अपनी जटा में बंद करके रखा। गंगा जी शिव जी की जटा में घूमते रही। बाद में फिर से भगीरथ जी ने तपश्चर्या की, प्रार्थना की, तो शिव जी ने एक छोटी सी धारा के रूप में गंगा जी को प्रवाहित किया। वह गंगा जी प्राप्त हुई, आई, अत्यंत वेग से आ रही थी। सामने एक आश्रम देखा, आश्रम को देखकर गंगा जी को लगा अगर यह आश्रम रास्ते में है तो मैं इसे लेकर आगे चली जाऊंगी, इसलिए वह बहते हुए आगे गई। जहनु ऋषि जी का आश्रम था। जहनु ऋषि जी ने गंगा को, पानी के प्रवाह को आते हुए देखा और एक ही घूंट में सारे प्रवाह को निगल गए, प्राशन कर लिया। अब गंगा जी वहीं पे रह गई। अब क्या करें? भगीरथ जी ने फिर से प्रार्थना की, तपश्चर्या की, जहनु जी की प्रार्थना की, तो जहनु जी ने अपनी जांघ के द्वारा उसे उत्पन्न किया फिर से। तो जहनु जी से उत्पन्न हुई, इसलिए जहनु जी की पुत्री के रूप में गंगा जी को कहा जाता है, इसलिए उसका एक नाम जाह्नवी है। तो जाह्नवी वहां से उत्पन्न हुई और आकर राजा सगर जी के पुत्र भगीरथ जी के जो पूर्वज थे उनको उन्होंने मुक्ति दिलाई।
इस प्रकार से गंगा जी की कथा आती है। विलक्षण कविता कथा है। तो ऐसी दोनों की कथा है। तो कहा यह जो है उनकी कथा चरित्र उनका विलक्षण है। यह सारा चरित्र ये दोनों पवित्र है और मंगल है, दोनों नदियां। आगे कहा गुरु पितु मातु महेश भवानी। मैं भगवान श्री शिव जी को, माता पार्वती जी को नमस्कार करता हूं, जो मेरे गुरु है, माता पिता है, जो प्रणव दीन बंधु दीन दानी, जो दीन बंधु है और नित्य दान करने वाले हैं, जो मांगे वह देने वाले हैं, जो सेवक स्वामी सखा सिय पी के। वे कैसे हैं? वे रामचंद्र जी के सेवक है, स्वामी और सखा है, और हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। मुझ तुलसीदास जी का, मुझ तुलसी का सब प्रकार से कपट रहित, निरुपधि, कोई उपधि रहित यानी कपट रहित, छल रहित कृपा करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। कह रहे हैं क्या हुआ? तो कहा कली बिलो की जगह हित हर गिरिजा। कलयुग को देखकर, किसने देखा? शिव जी ने और पार्वती जी ने कलयुग को देखा। कलयुग को देखकर उन्होंने क्या किया? जगत की हित के लिए, जगत की हित के लिए साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, शावर मंत्र समूह की रचना की। अनमिला आखर अर्थ न जापू, जो अक्षर है उनमें वो कठिन है, जिनका कोई अर्थ ठीक से नहीं होता, न जापू न जप होता है। तथापि प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु, उनसे शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। शाबर मंत्र, शबर भील, उस रूप से शाबर मंत्रों की भाषा प्रचलित है, अत्यंत दुर्लभ। उनमें विलक्षणता है, तो ज्यादा उसका विस्तार नहीं करूंगा, परंतु वह जो मंत्र वर्ण है वे बाकी जो हमें प्राप्त मंत्र वर्ण है वैसे नहीं है। उन मंत्रों के शब्दों में मेल नहीं है। मेल नहीं है माने अन्वयादिक नहीं है, और जप से जप विधि, माला संस्कार, पंचशुद्धि आदि इत्यादि अभिप्रेत है। तात्पर्य है अत्यंत सरलता है। होता ऐसे है, कैसे है? एक ठीक है, ऐसे कहता हूं। जब शाबर मंत्र इत्यादि का हम शब्द सुनते हैं तो कोई विलक्षण कल्पनाएं हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में प्रकट होती है। वैसे विचार न करना। तंत्र का विचार है, तांत्रिक ग्रंथ का विचार आता है, परंतु वो अत्यंत सरल है और सुलभ है। बाद में उसका विस्तार, विकृतियां जो हुई है वह स्वतंत्र है। बात यहां पे कही गई है वो ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी यह बात कहना चाहते हैं कि बाकी जो मंत्र वर्ण है,
चाहे गायत्री मंत्र हो, सूर्य मंत्र हो, कोई भी हो, सरस्वती मंत्र हो, जो वेदों में पाए जाते हैं, उनका अगर पठन करना है, जाप करना है, तो कई सारे नियम हैं। अन्यत्र भी पुराणों में जो मंत्र प्राय पाए जाते हैं, उनका भी विचार करना है, उनका भी पठन करना है, तो एक अधिकार की आवश्यकता है। उस अधिकार के बिना कोई भी मंत्र का जाप हर कोई कर नहीं सकता। मंत्र का जाप जब करना है, तब भोजन कैसा हो, आचरण कैसा हो, रहना कहाँ पे है, कैसे रहना है, यह सारे नियम प्राप्त हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी बात इसमें नहीं है, यहां जो है इसमें ऐसी बात नहीं है। मंत्र के जाप का न कोई विधान है, न कोई एक आवश्यकता है, अत्यंत सरलता है, ऐसी बात है। तो यह क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में ऐसे नियमों का, जो नियम वगैरह बताए वेद मंत्रों के लिए, उनको उनका अनुसरण करना, उनको देखकर उनका पालन करना अत्यंत कठिन है। इसलिए अत्यंत सरल ऐसे मंत्र वर्णों की रचना भगवान शिव पार्वती जी ने की, सृजन किया, सिरिजा। क्यों? भक्तों के हित के लिए। ऐसे जो है, ऐसे शिव पार्वती जी है, वे सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला। ऐसे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को, कौन सी कथा? यह रामायण नामक जो कथा है, इसे आनंद मुद मंगल मूला, मुद आनंद, मंगल मूला, आनंद और मंगल की जो उत्पत्ति करने वाली है, उसे कर ही बनाएंगे। वे भगवान शिव जी मुझ पर अनुकूल है और वह इस कथा को मुद मंगल मूल कर देंगे, आनंद और मंगलता से भरपूर कर देंगे। सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ। इस प्रकार से मैं शिव पार्वती जी का स्मरण करता हूं और प्रसाद पाकर आनंदित चित्त हो रहा हूं। बरनऊ रामचरित चित चाओ, भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराती। मेरी कविता जो है वह शिव कृपा विभाति, भगवान शिव जी की कृपा से सुशोभित हुई है, शोभित हुई है। शशि समाज मिली मनोह सुराती। शशि समाज माने शशि चंद्र, समाज तारागण, चंद्रमा, उनके तारागण आदि जो है, उनसे वह प्रकाशित है। जैसे चंद्रमा तारागण इनके कारण रात्रि अत्यंत सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही मेरी कविता उनके कारण, भगवान शिव जी के कारण अत्यंत सुशोभित हो रही है। जो इस कथा को सावधानी से सुनेंगे, समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलिमल रहित सुमंगल भागी। इस कलियुग के पापों से, मल से रहित होकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम और प्रीति पाएंगे। यह कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, सपने हूं साच हूं मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ, तौ फुर हो ते कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिवजी का और पार्वती जी का स्वप्न में भी सचमुच प्रसाद हो, थोड़ा भी क्यों न प्रसाद हो, तो फुर हो जो कहे हूं सब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सब सत्य हो। भाषा भनिति प्रभाव, इस भाषा कविता का जो कुछ भी प्रभाव है वह सारा सत्य हो।
कहकर अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। चौपाइयों को सोरठा तक एक साथ पढ़ते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुषन सावनी प्रणवौ पुर नर नारी बिहोरी ममता जिनपह प्रभु न थोरी सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक बिशोक बनाई बसाए बंदौ कौसल्यादि प्राची कीरति जासु सकल जग माची प्रगटेउ जह रघुपति ससि चारु विश्व सुखल खल कमल तुसारु दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरति मानी करहु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी जिनहि बिरचि भड़ भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरेऊ। कह रहे हैं बंदौ अवधपुरी अति पावनी में अति पावन अत्यंत पावन अत्यंत पवित्र ऐसी जो अवधपुरी अयोध्यापुरी है उसकी वंदना करता हूं। मोक्षदायिनी जो नगरियां हैं उनमें से यह एक है। अयोध्या मथुरा माया काशी काशी कांचित अवंतिका पहली है मोक्षदायिनी नगरी यह है अयोध्या। उस अयोध्यापुरी का मैं वंदन करता हूं। वह कैसी है? कलयुग के पापों का हरण करने वाली है, नाश करने वाली है। प्रणवपुर नर नारी बहोरी अवधपुरी के उस नर नारियों को उन लोगों का मैं वंदन करता हूं, लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता कृपा सदा रहती है। अयोध्या और अवध शब्दों का थोड़ा विचार करते हैं। अयोध्या, योध्या, न योध्या, अयोध्या, जहां पर न कोई युद्ध है न कोई वध है, सब शांति है, सब सुख है, वह है अयोध्या। अवध, अवधपुरी ऐसी जो है वह अयोध्या है, अवधपुरी है। वह कलिमल का नाश करने वाली है। वहीं पर जो सरयू नदी है मैं उसकी वंदना करता हूं। सरजू नदी की, सरयू नदी का नाम। अवधपुरी को मंगल करने वाली वह नदी है। अवधपुरी का मंगल करने वाले प्रभु श्री राम जी वहां पर है। यह कहकर कह रहे हैं सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक बिशोक बनाई बसाए। अब यहां पे क्या कह रहे हैं ठीक से सुनना। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, सिय निंदक सीता जी की निंदा करने वाले, सिय निंदक अघ ओघ सीता जी की निंदा करने वालों के पापों के समूह का, अघ ओघ नसाए नाश कर, और लोक बिशोक लोगों का जो शोक है उसको बिशोक उसके रहित करने वाले लोक में बसाया, बनाई बसाए।
बंदौ कौसल्यादिसी प्राची, मैं पूर्व दिशा के समान जो कौसल्या माता है उनकी वंदना करता हूं। कीर्ति जासु सकल जग माची, जिनकी कीर्ति सारे जगत में फैली हुई है। तो यहां पे जो विचार आया थोड़ा विस्तार करता हूं, क्योंकि रामचरितमानस की कथा, रामायण जो है मानस, प्रभु श्री राम जी अवधपुरी में राजा हुए यहां तक है। तत्पश्चात उत्तर रामचरित्र जो है वह यहां पर नहीं मिलता, वह वाल्मीकि रामायण में अन्य ग्रंथों में प्राप्त है। तो यहां तक जो युद्धकांड है तो वहां पर रावण का वध, तत्पश्चात अयोध्या में लौट आना, शिवजी राम जी का राज्याभिषेक, यहाँ पे वह कांड समाप्त होता है। और बाद में उत्तर कांड में काकभुसुंडी जी का चरित्र, काकभुसुंडी जी की कथा आती है, उसका विचार आता है। तो मैं यह क्यों कह रहा हूं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, यह जो विचार है तो टीवी सीरियल हो, धारावाहिक हो या सुनी हुई कथा हो, उसके द्वारा पता चलता है, हम सुनते हैं कि कोई एक धोबी था जिसने कहा। वास्तव में वैसी बात नहीं है। रामायण ने वर्णन करके कहा कि अयोध्या के कई सारे लोग यह विचार कर रहे थे और यह बात दूत ने, सेवक ने आकर प्रभु श्री राम जी को बताई कि अयोध्या के लोगों में ऐसी चर्चा हो रही है कि सीता जी का स्वीकार प्रभु श्री राम जी ने क्यों किया। वे तो जानते नहीं थे उन्होंने परीक्षा दी है ना दी है, कैसा है, सारा विचार वह स्वतंत्र है। जब समय आएगा यथोचित तब उसका विस्तार करूंगा, अभी इतना ही कहूंगा कि इस घटना के लिए कई सारे अन्य लक्षण कारणीभूत हुए, अन्य शकुन, शुभ शकुन वगैरह कहते ना, वे कारणीभूत हुए। हुआ ऐसे था, प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी प्रभु श्री राम जी से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कैसी है, क्या करोगे वगैरह। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम, मुंचतो नास्ति में व्यथाम, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं सीता, लक्ष्मण तुम्हारा और मेरे प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। अप्यहम जीवितम जह्याम, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथाम, और उसमें मुझे कोई दुख नहीं है। अष्टावक्र जी ने कहा ठीक है, ऐसे ही हो, सत्य बात है, और बाद में चले गए। यह सारा विचार वहां पे आया। तत्पश्चात एक बार उसी दरमियान सीता मैया ने कहा प्रभु जी से कि भगवान, हम वनवास में तो रहे, 13 साल तक वे रहे, आखिरी जो साल था तब सीता मैया का अपहरण हुआ और बाकी सारी घटनाएं हुई। तो उन्होंने कहा उस काल में अनेक ऋषि मुनियों की साथ हम रहे, अनेक ऋषि मुनियों ने हमारी सहायता की,
उनकी सेवा करने का अवसर हमें नहीं मिला जैसा चाहिए। उन ऋषि मुनियों की सेवा करने की इच्छा मेरे अंतःकरण में है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, अगर तुम्हारी वैसी इच्छा है तो कोई हल ढूंढेंगे। और उसके पश्चात यह घटना हुई। रात में दूत ने आकर कहा कि ऐसी बात है। प्रभु श्री राम जी ने विचार किया, अगर मैं लोगों को कहूं कि सीता मैया शुद्ध है, वो निर्दोष है, और स्वीकार करूं, तो लोग कोई संदेह नहीं करेंगे। परंतु सामान्य विचार अगर देखें, अगर हम उन लोगों की जगह पर होते तो हम कहेंगे वे राजा है, उन्होंने मनचाही बात कही, हम क्या कर सकते हैं। जिसके हृदय में संदेह निर्माण हुआ है, उस संदेह को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को ही प्रयत्न करने चाहिए। उसके हृदय में प्राप्त हुआ संदेह अन्य कोई मार्ग से दूर नहीं होता जब तक वह चाहता नहीं। तो इन सारे निर्देशों को, इन सारे लक्षणों को देखकर प्रभु श्री राम जी ने सीता मैया से कहा, तुम्हें ऋषि मुनियों की जो सेवा करनी थी, इसके लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करना। सीता मैया को भी बड़ा आनंद हुआ और वे वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। ऐसी कथा है। बाद में जिनके हृदय में, अंतःकरण में संदेह था, उन्हें पश्चाताप हुआ और आगे कथा चलती है। यह विचार है। परंतु ऐसा संदेह ने होना भी पाप का ही परिणाम है। तो ऐसे जो पाप है, उनके पाप का समूह का नाश कर, उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में, अपने धाम में उन्होंने बसा दिया। ऐसी बाद में अगर आगे कहा कौशल्या जी का। कौशल्या जी प्रभु श्री राम जी की माता, उनकी वंदना करता हूं जो पूर्व दिशा के समान है। कह रहे हैं, प्रगटेउ जह रघुपति ससि चारो। पूर्व दिशा के समान क्यों है? सारे विश्व को सुख देने वाले दुष्ट खल कमल, दुष्ट रूपी कमलों का विनाश करने के लिए प्रभु श्री राम जी रूपी चारु अत्यंत सुंदर चंद्रमा निर्माण हुए। अब यह जो वर्णन है अत्यंत विलक्षण। प्रगटेउ दशरथ रघुपति शशि चारु, यह जो चौपाइया है, इनका सरलार्थ ऐसा है कि जहां सुंदर चंद्रमा के समान प्रभु श्री राम जी है, वे प्रकट हुए। जो संसार के वो सुख देने वाले हैं, खल रूपी जो कमल है, उनके लिए पाला रूप है। रानियों के सहित राजा दशरथ को पुण्य और मंगल की मूर्ति समझकर दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत मंगल मूर्ति माने करो प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूं, मैं मन वचन और कर्म से उनको प्रणाम करता हूं। करहु कृपा सुत सेवक जानी, वह पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करे। पुत्र का, उनके पुत्र प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी का सेवक मैं तुलसीदास, मुझ पर वे कृपा करे। कौन? राजा दशरथ और कौशल्या माता मुझ पर कृपा करे, जिन्होंने, जिनको रचकर ब्रह्मदेव भी बड़े हुए, जिनकी निर्माण के कारण, और राम के माता पिता की महिमा की सीमा है। यही है प्रभु श्री राम जी का माता पिता है, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता।
ब्रह्मा जी भी बड़े क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम जी के माता पिता की निर्मिति की, निर्माण किया, इसलिए। तो कहने की बात यह है, यहां पर प्रभु श्री राम जी का चंद्रमा के रूप में वर्णन आया, परंतु प्रभु श्री राम जी किसके वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं ना। वर्णन आया चंद्रमा के रूप में। कविता का कवित्व यही है। किनके? सूर्यवंशी है ना वह। प्रभु सूर्य जी से जिस वंश की उत्पत्ति हुई उसमें प्रभु श्री राम जी के, चंद्रमा से जिस वंश की उत्पत्ति हुई इसमें भगवान कृष्ण जी है। परंतु वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम जी का वर्णन कैसे आया? कौशल्या जी की पूर्व दिशा की तरह है, और पूर्व दिशा से जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति है, चंद्रमा उग जाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम जी वहां से उत्पन्न हुए हैं और वे खलों का विनाश कर रहे हैं और लोगों को मंगल दे रहे हैं, पुण्य दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और वहीं पर भगवत गीता में 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन जब आया तो भगवान कृष्ण का जो चंद्रवंश में है, उत्पन्न हुए हैं, उनका वर्णन कैसे आया? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत्युगपदुत्थितः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य, 1000 सूर्य अगर अचानक से उत्पन्न हुए तो जैसे प्रकाश निर्माण हो जाएगा वैसे। मजे की बात है, विलक्षण है यह, परंतु उसका भी कारण है। देखो, सूर्य का प्रकाश तो अत्यंत प्रिय है, आवश्यक है, परंतु मंगल, आनंद, सुख देने वाला प्रकाश किसका है? तो चंद्रमा का है। पूर्ण चंद्रमा जो है, पूर्णिमा की जो रात्रि है, उसमें उस चंद्रमा के प्रकाश को अगर देखे तो वह अत्यंत मंगलकारी है। प्रकाश अत्यंत शांति उत्पन्न करता है और चंद्रमा के प्रकाश में कमल बंद हो जाते हैं। तो अभी उसमें भी दो भेद है। कमल दो प्रकार के हैं, कुछ रात में खिलने वाले हैं चंद्रमा के प्रकाश में, और कुछ दिन में सूर्य के प्रकाश में खिलने वाले हैं। यहाँ पे जो है वे सूर्य के प्रकाश में खिलने वालों का विचार है, और वैसे कमल रूपी जो फल है, दुष्ट है, उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रभु श्री राम जी चंद्रमा जैसी पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम जी कौशल्या जी के द्वारा कौशल्या जी से उत्पन्न हुए, उन्होंने जन्म लिया। इसीलिए कौशल्या जी पूर्व दिशा के समान है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बंदव अवध भुआल, भुआल भूपति, अवध भुआल, अवध जी के राजा दशरथ जी की मैं वंदना करता हूं। सत्य प्रेमी जही राम पद, जिनका प्रभु श्री राम जी के प्रति अत्यंत निष्काम सत्य प्रेम था। बिछुरत दीन दयाल, जिनके बिछड़ने से, बिछुड़ते हुए, प्रभु के बिछुड़ते ही, जिन्होंने अपने प्रिय तनु तृण इव परिहरे, अपने शरीर का घास के तिनके के समान त्याग कर दिया। प्राणों से भी प्रिय होना यह बात है, जिनके बिछुड़ते ही प्राण चले जाए, यह है। क्या हम कर सकते हैं? हमारा तो सब कुछ हो जाएगा पर तो प्राण नहीं चले जाएंगे, ऐसी बात है।
विषयों के प्रति हमारी आसक्ति अत्यंत कठिन है। भक्ति शास्त्र में वर्णन करते हुए भी तद विस्मरणे व्याकुलता इति, विस्मरण में अत्यंत व्याकुलता है ऐसे कहा, विरह सहन नहीं होता, ऐसी भक्ति है, उसी को भक्ति कहते हैं। महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का तुरंत त्याग कर दिया। तृणैव, घास का तिनका, कोई उसमें आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सहजता से त्याग कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेऊ, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावन ज्ञान धन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे, कह रहे, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। परिवार सहित राजा जनक जी को मैं प्रणाम करता हूं। अब सीता जी के मायके गए हैं, सीता मैया को अच्छा कैसे न लगे, राजा जनक जी की तो महानता है। जनक यह जो है, यह अभिधान है, टाइटल, नाम नहीं। जनक प्रस्थ जो है, यानी जो राजा है, जनक पद, जनपद, उसके राजा को जनक नाम कहा गया है। और ऐसे कई जनक हुए, उनमें से एक जो थे वह सीता मैया के जो पिता राजा जनक वे। और सारे राजा जनक ब्रह्मज्ञानी ही हैं। उपनिषदों में, वेदों में उनका वर्णन आता है। सारे जो भी हो, सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी। आगे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, यानी वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आया है, जब राजा जनक जी पहली बार प्रथम प्रभु श्री राम जी से, लक्ष्मण जी से मिलते हैं, तो उन दोनों को देखकर विश्वामित्र जी से, वहां पे उनके राजा जनक जी के जो गुरुजी है शतानंद वहां पर है, परंतु वहीं पर उनके सामने ही राजा जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, आपके साथ ये जो दो ऋषि कुमार आए हैं, क्या वे ब्रह्म है? क्योंकि मेरा मन उनके प्रति आकर्षित हो रहा है, जो मन कभी ब्रह्म के चिंतन को छोड़ता नहीं है। मेरा मन कभी ब्रह्म चिंतन से दूर हटा ही नहीं है, वह नित्य ब्रह्म का चिंतन करता है। इतना वैराग्य मेरे हृदय में है, परंतु ऐसे होते हुए भी अगर मेरा मन इन दोनों के प्रति प्रवाहित हो रहा है तो तात्पर्य है ये ब्रह्म है। ऐसे राजा जनक जी है, उनकी वंदना कर रहे। मैं परिवार सहित राजा जनक जी की वंदना करता हूं। प्रणव परिजन सहित विदेहु, विदेह
विदेह, देह में जिसका कोई, देह में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे विदेह। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह, जिनका श्री राम जी के प्रति गूढ़ प्रेम था, कोई अन्य किसी को पता ही नहीं चला किस प्रकार से था। जोग भोग मह राखे गोई, जिन्होंने योग में भोग में छिपा कर रखा था, परंतु राम बिलोकत प्रगटे सोई, प्रभु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हुआ। बहने लगा। भक्ति की व्याख्या एक ऐसी ही है, एक ग्रंथ है भक्ति रसायन, उसमें कहा है धृतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्यभिधीयते। भक्ति, भक्ति क्या है? भगवान की प्रीति के कारण, भगवान की प्रीति के कारण जो मन भगवान के प्रति धारावाहिक हुआ है, द्रवीभूत होकर बहने लगा है, अखंड बहने लगा है, उस द्रवीभूत मन को ही भक्ति कहते हैं। जो मन नित्य भगवान का चिंतन कर रहा है वही भक्ति है। ऐसी ही भक्ति जो अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं दशरथ जी, जनक जी के अंदर थी, वह प्रकट हुई। कब प्रकट हुई? भक्ति का आराध्य प्रभु श्री राम जी को जब देखा तो वह प्रकट होकर बहने लगी। सारे भाइयों में आगे कह रहे हैं, मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं, जिनके नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जासु नेम व्रत जाय न बरना, रामचरण पंकज मन जासु, लुभुद मधुप इव तजई न पासु। जिनका मन प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति नित्य रहा और जैसे भंवरा कमल को छोड़कर, फूल को छोड़कर कभी दूर नहीं जाता, उसी प्रकार से वह मन उनके चरणों से दूर कभी हटा ही नहीं। भरत जी का भी चरित्र अत्यंत विलक्षण है। जब पता चला तो तुरंत आए, उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु श्री राम जी ने कहा, नहीं, जो मैंने पिता की आज्ञा जो है वह आदेश के समान है, उसको मैं लांघ कर वापस नहीं आ सकता, फिर से लौट कर नहीं आऊंगा। कई लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, उनको उत्तर दिया, प्रभु श्री राम जी ने उनके प्रश्नों का समाधान किया। तत्पश्चात भरत जी ने कहा, तो मेरी एक प्रार्थना है, और कहा, यह मैंने जो पादुकाएं, चरण पादुकाएं लेकर आया हूं, वह आप केवल एक बार पैरों में पहनकर मुझे प्रसाद के रूप में दे दीजिए। उनको सिंहासन पर मैं स्थापित करूंगा और आपके सेवक के रूप में राज्य करूंगा। भरत जी ने वैसे ही किया। छोटी छोटी बातें हैं कथा की, जो जब तक हम विचार नहीं करते, मूल में नहीं पढ़ते, तब तक पता नहीं चलती। यहां पे वर्णन आएगा बाद में, जब वनवास के लिए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी निकले, तो बड़ का दूध यानी बटव वृक्ष जो है, उसका जो चीक निकलता है, उसका जो द्रव निकलता है, उससे जटाएं बांध कर वे आगे गए, इत्यादि का विचार वहां पे आता है। और वन में रहने वाले थे तो पैरों में कुछ पहनना नहीं था, वनवास था, तो उन्होंने पैरों में पादुकाएं पहनी हुई नहीं थी। परंतु उनको लाने के लिए, जब उनको लौट कर लेकर जाने के लिए जब भरत जी आए, तो उन्होंने पादुकाओं को, चरण पादुकाओं को साथ में लाया था। वे एक बार पहनकर प्रसाद के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को दे दी। भरत जी ने उनको सिंहासन पर स्थापित किया और सेवक के रूप में सारा राज्य संभाला, परंतु वह नगरी में रहकर नहीं, नगरी के बाहर उन्होंने कुटिया बांधी। और जैसे वनवास में
प्रभु श्री राम जी को तपाचरण करना पड़ रहा है, वैसे ही तपाचरण नियम नेम उनका पालन करते हुए भरत जी ने राज्य को संभाला। आगे कथा आएगी। हनुमान जी का और भरत जी का मिलाप हुआ। अंत में नहीं, पहले जब द्रोणाचल की कथा आती है, द्रोणागिरी पर्वत की, तब जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी का चिंतन, उनकी तपश्चर्या, उनकी प्रभु श्री राम जी के प्रति जो भक्ति है, उसका चिंतन वर्णन करते हुए प्रभु हनुमान जी निकले। बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे कह रहे हैं, मैं लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूं, जो शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो अत्यंत शीतल है, सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी के कीर्ति की विमल पताका है और दंड समान भयउ जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति के रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ, यानी प्रभु श्री राम जी की कीर्ति को ऊंचा लहराने में कारण जो हुआ, जिनका यश, वे लक्ष्मण जी है। उन लक्ष्मण जी की मैं प्रार्थना करता हूं। वे तो शेष जी का अवतार है, तो जो 1000 सिर वाले जगत के कारण, यानी जगत को अपने सर पर धारण करने वाले जो शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। जो अवतरे भूमि भय टारन, भूमि का भय टालने के लिए जिन्होंने भूमि पर अवतार लिया, जो गुणों की खान है, कृपा सिंधु है, सुमित्रानंदन है, सुमित्रा जी के पुत्र है, उन लक्ष्मण जी की मुझ पर कृपा रहे, वे सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। शत्रुघ्न जी की चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं, जो शूर है, सुशील है, भरत अनुगामी, भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, महावीर। और आगे कह रहे हैं, आगे महावीर हनुमान जी की मैं विनती करता हूं, बिनवऊ राम जासु जस आप बखाना। प्रभु श्री राम जी का यश, जिनका यश राम जासु, प्रभु श्री राम जी ने जिनके यश का वर्णन किया, उन हनुमान जी के मैं वंदना करता हूं। प्रभु श्री राम जी ने जिनके यश का वर्णन किया है, उन हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को, खल बन, दुष्ट बन, दुष्टों के रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि के समान है। पावक अग्नि के समान है। ज्ञान घन, जो ज्ञान की मूर्ति है। और जास हृदय आगार, जिनके हृदय में बसहि राम सरचाप धर, जिनके हृदय रूपी घर में प्रभु श्री राम जी कैसे सरचापधर, धनुष्य बाण लिए हुए निवास करते हैं। तो ये वर्णन आया है, तो केवल एक संक्षेप में कथा कह देता हूं, क्योंकि चारों भाइयों का वर्णन आया और प्रभु हनुमान जी का वर्णन आया। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब की कथा है, तब का विचार है।
हुआ ऐसे, लक्ष्मण जी मूर्छित है तो उनको उनके लिए औषधि लानी है, तो द्रोणागिरी पर है, तो हनुमान जी निकले। हनुमान जी निकले, उन्होंने देखा, सोचा द्रोणागिरी का जो पर्वत है वही उठाकर लेकर निकले। जब वे अयोध्यापुरी के ऊपर से जा रहे थे तो भरत जी ने देखा, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, बड़ी शिला, बड़ा पर्वत हाथ में है। तो भरत जी ने सोचा अगर वह पर्वत वहां से गिर जाए तो अयोध्यापुरी का विनाश हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक बाण चलाया। उस बाण के कारण हनुमान जी मूर्छित हुए। तब उन्होंने राम जी के नाम का गान किया। तो भरत जी को आश्चर्य हुआ। भरत जी वहां पर गए, शुद्ध जब हनुमान जी शुद्धि पर आए, हनुमान जी जाग उठे, मूर्छा से बाहर निकले, तब भरत जी ने हनुमान जी को गले लगाया। गले लगाने के बाद भरत जी ने पूछा, यह बात महत्वपूर्ण है, भरत जी ने पूछा कौन हो तुम? भरत जी से हनुमान जी ने कहा, हनुमान, मैं प्रभु श्री राम जी का भक्त हनुमान हूं। तो भरत जी ने कहा, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं मेरे भाई, जब मैंने तुम्हें आलिंगन दिया तो मुझे लगा कि मैं मेरे भाई प्रभु श्री राम जी को आलिंगन दे रहा हूं, क्योंकि जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप। हनुमान जी के हृदय में नित्य प्रभु श्री राम जी निवास करते हैं। बड़ा अत्यंत आनंद हुआ। बाद में उन्होंने, उनको जब पता चला भरत जी को, भरत जी ने विदा किया, हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी फिर से निकले। अब यह जो काल है उसमें वह पर्वत कहाँ पे था, ऐसे अगर सोच रहे हो तो साक्षात वायु ने उस पर्वत को हवा में ही पकड़ कर रखा था। उस पर्वत को लेकर हनुमान जी फिर से निकले, प्रभु श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री राम जी के पास आए, औषधियां मिली, लक्ष्मण जी को औषधि दी गई। लक्ष्मण जी शुद्धि पर आए और तब राम जी ने हनुमान जी को आलिंगन दिया और प्रश्न पूछा, हनुमान, क्या तुम मेरे भाई भरत से मिले? हनुमान जी ने कहा, हाँ। राम जी ने कहा, अब मैं फिर से तुम्हें आलिंगन दे रहा हूं। पहला जो आलिंगन दिया वो मेरे भाई भरत जी को था, अब मैं फिर से तुम्हें आलिंगन दे रहा हूं। कथा का तात्पर्य इतना ही है कि हनुमान जी ऐसे है जो भक्त को भगवान तक और भगवान भक्त तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कह रहे, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक, दुष्टों के दुष्ट रूपी वन का विनाश करने वाले अग्नि के समान जो है, यानी दुष्टों के लिए वे अग्नि के समान है, विनाशक है, और ज्ञान घन, ज्ञान की मूर्ति है, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी सरचाप धर, धनुष और बाण लेकर सदा निवास करते हैं। यहीं पर रुकेंगे और आगे वंदना है, उसका विचार अगली बार देखेंगे। अगली जो कथा है, अगला जो हमारा चिंतन रहेगा वो अगले शनिवार नहीं, उसके बाद का जो शनिवार है वहां पर रहेगा। अगले शनिवार में बाहर गांव हूं, तो वो जो कथा है वह अगली बार आएगी। तो आगे का जो विचार है वह हम अगली बार देखेंगे। तो हमारा जो अगला पाठ रहेगा वह 18 तारीख को होगा। मंगल करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।